जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, डिफेंस शेयर अचानक आई बहुत बड़ी तेजी। कारण यकीन मानिए चौंकाने वाला है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी ने डिफेंस के टोटल 11 शेयर्स पर नज़र रखने वाले हैं। कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वहीं पर ज़बरदस्त वर्क ऑर्डर भी मिलते हुए नजर आए, लेकिन एक उम्मीद जगती हुई नजर आई। कारण एक बयान दोस्तों, यहाँ टोटल 11 शेयर पर बात करेंगे तो वीडियो को अंत तक बने रहें, चीज़ों को कैलकुलेट करें। हम वन डे की तेज़ी की बात नहीं कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कारण क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है, उन चीज़ों पर बात हो रही है। तो ये वीडियो में 11 शेयर पर बात होगी, लेकिन ध्यान रखें ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले मैं 2 शेयर जहाँ पर वर्क ऑर्डर मिला है और नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, और उसके बाद हम उस न्यूज़ पर बढ़ेंगे और स्टॉक्स पर बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी को ऑर्डर मिला है, एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी, 12 करोड़ रुपए का प्राइवेट कंपनी की तरफ से ऑर्डर मिला है, और लोवेस्ट बिडर हुई कंपनी 6 करोड़ रुपए के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर तो कंपनी को टोटल कितना 18 करोड़ रुपए के यहाँ पर ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक छोटी सी कंपनी, और इसी के दम पर दोस्तों एक तो डिफेंस की बात आ गई और ऊपर से ये ऑर्डर, तो नहले पे दहला बोलते हैं ना कि डबल धमाका हो गया यहाँ पर 19 तारीख में। इसमें अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, अगर मैं आपको इसका नाम पूरा दिखाऊं तो छोटी कंपनी जरूर है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, लेकिन इस खबर से धमाल मचा है। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का वन डे का चार्ट पैटर्न में अगर आपको दिखाऊं तो आप देखें यहाँ, वैसे तो सुबह के कारण ही और उस न्यूज़ के कारण ही आप देख सकते हैं स्टॉक ने अच्छी जंप दी थी सुबह मॉर्निंग में 10%, और उसके बाद एक वक्त में कितनी थी, तो यहाँ अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में दोस्तों अगर आप गौर करेंगे तो 12 से 13% की जंप थी, है ना, हाई पर, और अभी 11.5%। तो खबर क्या, खबर ऑर्डर की मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पर ज़बरदस्त ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं कंपनी को, ये देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये आपके सामने। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं दोस्तों। तो ये सेंटिमेंट्स एक अलग तरफ ले जाने वाले हैं। अगर हम यहाँ देखें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या, प्रमोटर क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर 55% एफआई के पास, हल्की फुल्की होल्डिंग डीआई के पास भी माल है, बाकी माल पब्लिक के पास। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स तो दोस्तों ऑल टाइम हाई सेल्स के करीब करीब इन्होंने किया, लेकिन उससे प्रॉफिट कितना था, तो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट था 18 करोड़। पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को भी बीट किया था अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने। दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी कंपनी है जिसने क्या किया है, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, क्या है, स्काइलस AI 19 तारीख, AI लैब क्लस्टर अप्लायंसेस। अगर हम बात करें तो दोस्तों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए करंटली भारत के अंदर है ये नया प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है, AI बेस्ड है दोस्तों। अगर हम यहाँ चीज़ों को देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक चीज़ बताई उन्होंने, क्या है, ये आपके सामने है ना, एंड अप्लायंसेस फॉर ऑप्टिमाइज GPU रिसोर्स मैनेजमेंट अक्रॉस मल्टी वेंडर इन्वायरमेंट्स, है ना, इनेबल फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज एलोकेशन, मैक्सिमाइज GPU यूटिलाइजेशन, AI वर्क। हालांकि ये सब चीज़ें टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों ये सब चीज़ें इसके माध्यम से हो सकती हैं, जो कि एक बड़ी चीज़ है। किसके लिए, कंपनी के लिए। कंपनी का नाम क्या है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज। आज तारीख क्या है, 19 तारीख। और दोस्तों इसी कारण से, है ना, इसी दम पे यहाँ आज कंपनी में 10% का सर्किट लगते देखने को मिला है, अपर सर्किट यूसी जिसको बोलते हैं ना। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। नेटवेब में क्या हुआ, तो दोस्तों एक वक्त था 3,000 रुपये के करीब करीब इसका प्राइस गया था नेटवेब का, और वहाँ से देखें आज 1474 रुपये, और वो भी 10% के अपर सर्किट के बाद। अगर हम यूँ ही देखेंगे नॉर्मली तो चीज़ें बदलती हुई नजर आएगी। 5 दिनों में देखें गिरावट, कहाँ पहुँच गया था शेयर 1300 रुपये में, 6 मंथ में गिरावट, 1 ईयर में देखें तो ये देख सकते हैं 3,000 रुपये तक का इसका भाव था दोस्तों, है ना। और वहाँ से नेटवेब टेक्नोलॉजीज कहाँ पहुँचा है, मैक्सिमम क्या है, रिटर्न के एक वक्त में बहुत बड़े थे, तो अभी सडनली यहाँ गिरावट देखने को मिली है। रीज़न बहुत सारे अलग अलग रीजन हैं। नेटवेब देखें, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 71.39, 11.10, बाकी पब्लिक के पास में 5.23%। अगर हम देखें यहाँ पर किसमें, नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसका क्वार्टर देखें, क्वार्टरली रिजल्ट्स, दोस्तों दिसंबर में इसने आपके सामने 334 करोड़ की रिकॉर्ड सेल्स की, और इस सेल से कंपनी का प्रॉफिट भी रिकॉर्ड गया हाई 30 करोड़ रुपए, जो कि पिछले क्वार्टर को बीट कर रहा है, पिछले साल को भी बीट कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई यूनिवर्सली माहौल सही नहीं होने के कारण परेशानी तो सबको झेलनी पड़ रही है ना। तो दोस्तों अगली बात करते हैं हम 9 स्टॉक्स की, जहां पर एक बड़ी खबर में देख सकते हैं डिफेंस स्टॉक्स इन फोकस, डाटा पैटर्न, GRAC, ZEN, DCX रैली अप टू 15%।
इस एक खबर के बाद दोस्तों यहाँ पर इन स्टॉक्स में 15% की तूफानी तेजी देखने को मिली है। तूफानी तेजी, अब इस बात को आप अंदाजा लगाएं। खबर क्या है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ों को आप देखें, डिफेंस को लेकर सारी बातें हो रही हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है, बस एक अनाउंसमेंट है कि हमारे डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से, देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है राजेश कुमार, इन्होंने कहा कि रिलैक्सेशन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, जहाँ पर विदेशी कंपनियाँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं, विदेश से पैसा आता है, उसमें वो रिलैक्सेशन दे सकते हैं। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसीजर है ना, विल प्रोपेल ग्रोथ इन द डिफेंस इंडस्ट्री, जिसकी वजह से तेजी देखने को मिलेगी किसमें, डिफेंस इंडस्ट्रीज में। साथ ही साथ उन्होंने कुछ आंकड़े दिए। उन्होंने क्या कहा कि जो करंट डिफेंस बजट है 6.21 ट्रिलियन रुपीस, उसको 9.5% बढ़ाएंगे और ले जाएंगे 6.81 ट्रिलियन रुपीस जो 2025-26 में। तो दोस्तों इसके लिए $30 बिलियन एनुअली क्या करेंगे, वो खर्च करेंगे दोस्तों, ये एक 10 सालों तक। जिससे क्या होगा, जो कि टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 75% से इंक्रीज होगा दोस्तों, है ना, और बाकी 25% प्राइवेट सेक्टर से देखने को मिलेगा। बस ये खबर थी। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मझगांव डॉक क्या देखने को मिला। मझगांव डॉक में आप देखेंगे यहाँ 11%, है ना, डे हाई पर बैठा हुआ है मझगांव। मझगांव डॉक के अंदर कल 7% की गिरावट थी, आज मझगांव डॉक 11% की जंप। रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो डिफेंस सेक्टर की बात आई तो ये बड़े प्लेयर हैं डिफेंस सेक्टर के। हालांकि 6 महीने में देखोगे तो यहाँ गिरावट ही है, फ्लैट गिरावट है। इसके बाद देखें अगर हम यहाँ कोचिन शिपयार्ड किसको बिलोंग करता है तो दोस्तों शिप बिल्डिंग के अंदर काम करता है। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ कोचिन शिपयार्ड में क्या है तो 5-5.5% की तेजी है ये कोचिन शिपयार्ड में। हालांकि अगर आप 6 मंथ में देखोगे तो यहाँ पर 39% की प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है ना, लेकिन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कुछ अलग ही बयान करेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हुई है इन शेयर्स के अंदर। अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, अगर आप देखेंगे गार्डन रिच जो कि एक वक्त में क्या था 15% की करीब करीब तेजी थी दोस्तों यहाँ पर, ये देख लेना आप, ये इसका डे हाई था। अगर मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं यहाँ पर 15% के करीब करीब का मूवमेंट, कारण डिफेंस के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिससे कि क्या होगा आगे जाके और बड़ी ग्रोथ आएगी। 6 मंथ में गिरावट जरूर है, लेकिन मैक्सिमम देख लेना बम्पर रिटर्न्स बने हुए हैं 1200% के। इसके बाद अगर हम बात करें पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मैं रेफरेंस करके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ भी 5-5.5% की तेजी है दोस्तों। एक मैं बोल रहा हूँ ना कि पिछले 10-11 दिन में तो कुछ हमको शेयर में ग्रीन दिखा ही नहीं है। ये पहली बार है, बड़ी खुशी हो रही है इसको देख के। क्यों? क्योंकि एक तरफा गिरावट 5.5%, 6 मंथ में ऊपरी लेवल से गिरावट। मैक्सिमम इसकी बड़ी अलग जर्नी रही है। लिस्टिंग के समय बड़ा प्रॉफिट, फिर लंबा कंसोलिडेशन, फिर बड़े प्रॉफिट की तरफ जा रहा था। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों डेटा पैटर्न्स आज देखें यहाँ 8.72%, देख सकते हैं यहाँ पर। शुरुआती समय में कहाँ थी तेजी, तो इसकी तेजी थी दोस्तों 14%, 15%, ये देख सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो लोग यहाँ पर क्या है अभी भी एंट्री लिए उनको मौका मिल गया तो वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो कोई फर्क पड़ता है क्या? डेटा पैटर्न्स 1500 का आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 6 मंथ में देखें तो बड़ी गिरावट हुई डेटा पैटर्न्स में 46%। 1 ईयर में देखें आप डेटा पैटर्न्स कहाँ गया, तो दोस्तों अपने हाई से डेटा पैटर्न्स ने जो लो लगाया है 54 से 55% का डेटा पैटर्न्स के अंदर, और मैक्सिमम रिटर्न्स तो अभी भी डबल रिटर्न्स। इसके बाद एमटार टेक्नोलॉजीज, एमटार टेक्नोलॉजीज की बात करें तो एमटार टेक्नोलॉजीज में क्या हुआ तो यहाँ पर 4.5% की तेजी है ना। हालांकि अगर हम बात करें तो 6 महीने में इसमें भी गिरावट हुई है और मैक्सिमम भी दोस्तों फ्लैट रहा है, क्योंकि इसके मार्जिन थोड़े से बीट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो जेन टेक्नोलॉजीज, दोस्तों जेन टेक्नोलॉजीज रिजल्ट के बाद से बहुत बुरी हालत हुई थी। आज यहाँ 10% की रिकवरी है, मैं ये नहीं कहूँगा कोई बहुत बड़े रिटर्न दिए हैं। देख सकते हैं यहाँ आज सिंगल डे में 10% का मूवमेंट है, लेकिन आप देखें 6 महीने में क्या है तो दोस्तों ऊपरी लेवल से अगर आप यहाँ देखोगे ना तो ये गिरावट बहुत बड़ी है 58%, क्योंकि मार्जिन को लेकर इशू है। आज अनिल सिंघवी जी भी इस पर बातचीत कर रहे थे, और मैक्सिमम तो रिटर्न बढ़े, लेकिन देख सकते हैं ये गिरावट नोज डाइविंग है, जो कि हिंट भी देती है ना कि भाई कुछ बड़ा ऐसा। लेकिन लोग वेट करते हैं ना कि भाई कोरोना से लेकर गिरावट होगी हम खरीदेंगे, तो कई लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना जैसी गिरावट कब होगी। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आप देख सकते हैं BEL भी आज 3.5% तेज है और नियर अबाउट अपने हाई पर है। 6 मंथ में देखें यहाँ भी गिरावट हुई है, लेकिन 5 सालों के रिटर्न देखें तो सॉलिड 700% के रिटर्न बने यहाँ पर भी, है ना। ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं बने हुए। और अगर मैं आपको ऑल टाइम रिटर्न दिखाऊँ तो और भी बड़े रिटर्न हैं, 1,15,000% के रिटर्न हैं BEL में। और अगला और आखिरी शेयर देखें अगर हम यहाँ तो दोस्तों कौन है? BDL। कौन है? BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड। आज यहाँ भी आपको 3 से 3.5-4% की तेज़ी देखने को मिली। हालांकि सुबह में तेज़ी ज़्यादा थी,
लेकिन कहते हैं ना, मार्केट के क्लोज होते होते दोस्तों हर कोई रुकता नहीं है, इंट्राडे के अंदर लोग खरीदारी करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये था वीडियो आप लोगों के लिए, जहाँ पर एक न्यूज़, एक पॉलिसी गवर्नमेंट की कोई भी आएगी और ये पूरे मूड और माहौल को चेंज कर सकती है दोस्तों। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।